माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण, पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार। मीडिया जो इस इवेंट को कवर करने के लिए मेरे सामने भी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पॉलिसी और उसके अनुसार कुछ बजटरी प्रोविजंस करना एक रिवाज है, मगर पिछले 4-5 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, देश का उन्नति के लिए अगर हम मीनिंगफुली कुछ कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रामुख्यता देना आवश्यक है और उसके लिए हर बजट में कुछ ना कुछ अधिक से अधिक प्रावधान करते आए हैं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2017 और 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को उठा करके बहुत ही सपोर्ट केंद्र सरकार राज्यों को देने के लिए बहुत ही एक प्लान्ड व्यवस्था के तहत करके आ रहे हैं। मैं दोबारा बहुत सारे विषय जो मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया उसको मैं नहीं दोहराऊंगी, मगर बात एक है कि कितने भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रावधान भी करें और प्लान में प्रायोरिटी भी दें और एक पॉलिसी एम्फेसिस भी दें, मगर अगर राज्यों ने उसको उठा करके अपने अपने राज्य स्तर पर उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो प्लान का फायदा पूरे देश को मिलना असंभव है। मगर उस विषय में मैं प्रत्येक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि जो भी कार्यक्रम, जो भी पॉलिसी और जो भी फाइनेंशियल प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा होता है उसको तुरंत राज्य के लेवल पर उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा रखना और उसके तहत आगे भी बढ़ाना और उसका जोश पहले दिन से इम्प्लीमेंटेशन करने तक उसका लीडरशिप के नाते अग्रसर होके करना, उसमें आज मैं गर्व से कह सकती हूं माननीय योगी जी अग्रसर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर who understands the larger national interest, translates that into the state's own policies, and takes it at the executional level to the last mile. उससे ही देश का हर कोने पर विकास पहुंचने का गारंटी रहता है। और उस दिशा में मैं बार बार देख रही हूं कि चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के मामला हो, मैं आज अगर इफ आई कैन सीक द इंटेलिजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर व्हाट डू दे से, इफ आई exceed a certain limit of propriety, I was hesitant in my mind when that defense corridor ke announcement. Budget mein we said 2 places. Then of course we added Uttar Pradesh. But there was a bit of a hesitation, and when the Honorable Chief Minister had hamare ghar mein padare the, I was very happy to have received him in my house. मैं एक संकोच से उनसे पूछे कि industrial climate in India prevails in many states. That might be in Maharashtra, that might be in Haryana, that might be in Tamil Nadu. We are quite used to that, Gujarat and so on. And उत्तर प्रदेश को कम दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मगर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर एग्रीकल्चर एंड अदर MSME का बहुत ही इंपॉर्टेंस था. But even in the conception
Defense corridor meant a lot of activity, a lot of consistent activity, and for the nodes, you had special attention to be given. So, मैं एक साहस की माननीय चीफ मिनिस्टर से पूछने के लिए, आर यू श्योर यू कैन डू, ऐसे करके, ऑफ कोर्स योगी जी बीइंग योगी जी ही सेड ऑफ कोर्स कर दिखाएंगे हम, मगर मैं आज गर्व से बोल रही हूँ और ये बात बड़ी विनम्रता से बोल रही हूँ कि आई वॉज too much, I don't know what to say, I wanted to ask of him, will you do it? But here is a person who's showing it by doing it. And therefore, whether it is the defense corridor के matter और बाद में इस बजट के बाद भी जो कोरोना संक्रमित भारत देश का बजट है, उस संक्रमण से बाहर आने के लिए बजट है, उस खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।